बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहब इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं 5 अहम ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं होम टैब के। तो सबसे पहले इक्वल RAND जो रैंड फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर कंट्रोल A और कंट्रोल D। यहाँ दिया हुआ है हिडन, चेक लगाएं, ओके। तो इस तरह से कोई भी वर्क जो MS वर्ड के अंदर आपने किया हुआ होगा उसको आप उस वक्ती तौर के लिए हिडन रख सकते हैं, यानी वो डॉक्यूमेंट के अंदर शो नहीं हो। अगर इसको वापस चाहिए कंट्रोल A कंट्रोल D, अनचेक, ओके। कंट्रोल A लाजमी करना है, बज़ाहिर कुछ होगा नहीं डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन रिटर्न लाने के लिए कंट्रोल A लाजमी प्रेस करना है। फिर कंट्रोल D शॉर्टकट की, और इसका ऑप्शन आपको फ़ॉन्ट के लास्ट सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इधर से ये ऑप्शन में जा सकते हैं। फ़ॉन्ट शॉर्टकट की कंट्रोल D मैंने बताई है। नेक्स्ट जो ऑप्शन बताने वाला हूँ वो जस्टिफाई ऑल सेलेक्ट हुआ हुआ है। जैसे हमारे पास लास्ट जो लाइन आ रही है वो कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, यानी इक्वल बराबर में नहीं है, तो इसको यहाँ से आकर हम जस्टिफाई क्लिक करेंगे, ऑल इक्वल बराबर हो जाएंगी यहाँ तमाम लाइनें। तो नॉर्मल जो अलाइनमेंट होती हैं 4, सेंटर लेफ्ट राइट, और फिर जस्टिफाई से हम हर तरफ से इसको एक सीक्वेंस में रख सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। कंट्रोल A इसकी शॉर्टकट की है ऑल टेक्स्ट या पैराग्राफ जितने पेजेस पे आपने काम किया हुआ है सिलेक्ट करने के लिए। थर्ड ऑप्शन जो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, व्यू में जाएं पहले, यहाँ मेरे पास रोलर का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक। अभी यहाँ देखें स्केल शो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वापस होम मेन्यू में आ जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जो सिलेक्टेड पैराग्राफ होगा उसको आप आगे की तरफ मूव करा सकते हैं, यानी हम चाह रहे हैं कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ नया कोई चैप्टर है वो थोड़ा आगे से स्टार्ट करता हुआ दिखाना है हमें, कि यानी ये पूरा एक टॉपिक आ रहा है, तो उसको हमने क्या किया, सिलेक्ट और इंक्रीज इंडेंट। तो ये जो रूलर का फासला होगा डिस्टेंस से, वो उसको आगे की तरफ पैराग्राफ को मूव करा देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं फिर चाह रहा हूँ थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है, इंक्रीज से इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ताकि टॉपिक वाइज समझ में आ जाए कि यहाँ से यहाँ तक ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है। क्लियर करना है, दोबारा व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ चेक अन कर दें, रूलर एक्टिवेट यहीं से कर सकते हैं चेक लगा के, और अगर क्लियर करना तो इसी पे चेक लगा के उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट जो भी आपने यहाँ ऑल इंक्रीज किया हुआ इंडेंट कंट्रोल A क्लियर करना है, इसी के साथ दिया हुआ है डिक्रीज, सेलेक्ट कर लें, या फिर जो सिलेक्टेड पैराग्राफ होंगे उनको करना है, या कंट्रोल A और यहाँ दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा पैराग्राफ आपका। उसके बाद चौथा और अहम ऑप्शन फाइंड के अंदर एडवांस फाइंड। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अनसेलेक्ट किया, कंट्रोल F, एक तो नेविगेशन पैन आएगी शॉर्टकट की, और कंट्रोल G या H करेंगे तो रिप्लेस और फाइंड ये ऑप्शन शो होंगे हमारे पास। यही यहाँ से फाइंड में जाके एडवांस फाइंड से भी ला सकते हैं हम। क्लिक किया मैंने और यहाँ दिया हुआ है फाइंड। फाइंड के अंदर अगर हम कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करते हैं, जैसे THE दा मैंने कहा, इस डॉक्यूमेंट में चेक करें। अगर होल डॉक्यूमेंट, यानी अभी फ़िलहाल हमारे पास 1 पेज है, और इसी तरह अगर 50 पेज होते हैं उसमें मुझे सिर्फ दा को फाइंड करना है, तो हम इसमें आएंगे फाइंड और यहाँ लिख के रीडिंग से आगे मैंने कहा हाईलाइट कर दें ऑल। लेकिन ये क्या हुआ, जहाँ सेपरेट दा था वो तो हाईलाइट हुआ, लेकिन जहाँ THE थीम के साथ भी दा आ रहा था वो भी उसने हाईलाइट करके दिखा दिया। लेकिन सिर्फ हम चाह रहे हैं जहाँ सेपरेट होल वर्ड है वो सिर्फ सेलेक्ट हो, तो इसके लिए फिर तरीका ये होता है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में जाकर यहाँ दिया हुआ है फाइंड होल वर्ड्स ओनली, और इस पर चेक लगाएंगे, पहले क्लियर करें और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ जाकर हाईलाइट ऑल। तो इस तरह से फाइंड होल वर्ड्स ओनली पे चेक लगा के अगर आप करेंगे तो जो यहाँ पर फाइंड आपने लिखा है वही सिर्फ टेक्स्ट फाइंड होंगे, उसके साथ जैसे पहले थीम सेलेक्ट हो रहा था वो सिलेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर जो भी रिप्लेस में चाह रहे हैं वो लिख देंगे, फाइंड की जगह INT रिप्लेस होकर आ जाए तो रिप्लेस ऑल डॉक्यूमेंट में। इस तरह से जितने अभी फ़िलहाल मेरे पास 1 पेज था, ये तो उसी पेज पर हुआ है। और इसी तरह अगर आपके 10 पेज हैं, 20 पेज, 20, 30 जितने, उसमें एक साथ आप इस तरह से फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को। लेकिन होल वर्ड्स ओनली का ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम आती है। इसी के साथ लास्ट ऑप्शन जो इसमें मुझे बताना है वो यहाँ आ रहा है मल्टी लेवल लिस्ट। कंट्रोल A और डिलीट दबा रहा हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ मैं एक सॉफ्टवेयर
टाइप कर रहा हूँ MS ऑफिस। अब ये मेन हेडिंग है और इसकी एक साइड हेडिंग बनानी है, तो इसके लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट, और इसमें जाकर कोई सा भी एक स्टाइल सेलेक्ट करा। ये मेन 1 हेडिंग हो गई, इंटर करा 2, लेकिन मुझे डिस्क्रिप्शन साइड हेडिंग देनी है तो टैब दबा देंगे। तो इस तरह से सब हेडिंग बन जाएगी। जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह के अंदर हम इस तरह ऑप्शन देना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। MS एक्सेल इंटर, पावर पॉइंट इंटर का यूज़ कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और नेक्स्ट हेडिंग में जाना है 2 दफ़ा इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास फिर ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर इंटर तो थर्ड, लेकिन टैब दबाएंगे तो इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो ये इसी तरह इंटर, अब कोई भी आपको कैटेगरी देनी है वो आप दे सकते हैं इसमें। फिर इंटर, और नेक्स्ट हेडिंग में जाना है तो 2 दफ़ा इंटर। तो ये ऑप्शन जो था हमारा वो मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन था जो मैंने यहाँ लास्ट बताया, इसमें ऑप्शन नंबर 5। इसी तरह से जो भी आने वाली वीडियो हैं और देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो शाह इस्लाम चैनल जो फर्स्ट वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ ऑप्शंस की वीडियो एक साथ इस तरह के आपको जो लेसन होंगे उसमें मिलता रहेगा। और अगर डिटेल्स की वीडियो देखनी है तो वो मैं लेसन चल रहे हैं MS वर्ड के हवाले से, पूरा MS ऑफिस का जो कोर्स है वो 14, और फिर उससे आगे जो शेप्स वगैरह की वर्किंग थी लास्ट, वो भी मैंने वीडियो अपलोड्स करी हैं। तो शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन होगी तुरंत उनको मिलती रहे और इस तरह से उनको इस्तिफादा हासिल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।